मेहनत की स्याही पर चंद पैसे नीलाम है और ये केवल पेपर लीक नहीं, हमारे भरोसे का कत्लेआम है। दारू ने घर बर्बाद किया था, लेकिन चाय वाले ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। आई सॉ द वीडियोस, कितने लोगों के सर फाड़ दिए गए, इवन गर्ल्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथ्स, द ब्रूटैलिटी वाज जस्ट इनसेन। स्टूडेंट्स की साइड से एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। इट वाज द पुलिस दैट स्टार्टेड द वायलेंस। उन्होंने लाठी चार्ज करा, टीयर गैस, सब कुछ करा। ये जो स्ट्राइक थी ये एक टाइम पे अच्छी थी, आप पॉलिटिक्स इसमें घुस गई है तो ये बहुत गलत है। जब सोनम वांगचुक जी स्ट्राइक पे बैठे थे तो उनकी बहुत मीम्स चल रही थी कि कोई इनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वा दो, इन्हें सिगरेट ही पिलवा दो तो इनकी स्ट्राइक टूट जाएगी, तो वो बहुत वायरल हुई है। बिना गाली दिए वो सुन नहीं। और जब पता चलता है कि जिस पेपर की वो तैयारी कर रहे हैं कि वो तो लीक हो गया है, तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उस विद्यार्थी का दिल किस प्रकार द्रवित होता है। अब जंतर मंतर जो है वो कल तक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल प्लेस मानी जा रही थी, लेकिन आज नहीं है। और ऐसा चलता रहा फिर तो सच में ही सारे फॉरेन चले जाएंगे, फिर इंडिया में डॉक्टर की कमी हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सहारनपुर से हैं, अगर पिछले 3-4 दिनों में आपने अपना इंस्टाग्राम फेसबुक खोला है तो इंस्टाग्राम फेसबुक ने आपको सीधा दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा दिया होगा। वहां पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं सहारनपुर के, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मानवी। आपको पता है दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है? Yes. लगातार इतने दिनों से बच्चे वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हो? ऑब्वियसली सोशल मीडिया आज का सब यूज़ करते हैं, तो सबको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। आई वुडंट से दैट आई एम अगेंस्ट इट। इनफैक्ट मुझे फोमो हो रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पर। और जो लोग उनके अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि दिस वाज सपोज टू बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सब एक एजेंडा है। बट मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स की साइड से एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। इट वाज द पुलिस दैट स्टार्टेड द वायलेंस। उन्होंने लाठी चार्ज करा, टीयर गैस, सब कुछ करा। सो आई डोंट थिंक इट्स गुड और नाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर्ट भी हुए हैं इसमें, और उसके बाद भी स्टार्टिंग के 2 डेज तक किसी भी साइड से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। नाउ इट्स द 3rd डे जब सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक एंड कर दिया है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, तो बहुत जनों का उस पर व्यूज़ आए हैं। नरेंद्र मोदी ने भी आज ही ट्विटर पोस्ट रिलीज़ करा है और उसके बारे में, और जो मारा पिटाई भी हुई गई है, लाठीचार्ज, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। आपने कहा आपको फोमो हो रहा है, आप जाना चाहते थे? यार Parents से टोटली कुछ बात हुई इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल हुई। एंड आई बिलीव कि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम इन 12th, सो मैंने भी नीट देना ही है नेक्स्ट ईयर। तो ऑब्वियसली माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड येस आई डिड वांटेड टू ज्वाइन। आपका नाम क्या है गुड़िया? और आप मेरा कैसे नाम देख रहे हैं? आयुषी सिंह है। मैं वो नॉर्मली यूट्यूब से देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक थी ये एक टाइम पे अच्छी थी, आप पॉलिटिक्स इसमें घुस गई है तो ये बहुत गलत है। ये स्टूडेंट्स के लिए थी, एजुकेशन के लिए थी हमारी, बट ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, जबकि ये जानी नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पॉलिटिक्स आ गई बीच में तो उनका चल रहा है, बल्कि जो नीट के स्टूडेंट्स थे वो इससे हट चुके हैं। अगर मेरा मानना है कि इसमें इन्हें गलत डायरेक्शन में ले जाने की जगह अगर ये सही डायरेक्शन में होते तो शायद इसका रिजल्ट मिल पाता। अब कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैं आपका क्या नाम है गुड़िया? हाय, माई सेल्फ कुंज। एंड जैसे कि वी ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग एट जंतर मंतर राइट नाउ। द मेन थिंग इज़ दैट द ब्रूटैलिटी शोन बाय द पुलिस देयर इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। दे बीट द स्टूडेंट्स, और मतलब आई सॉ द वीडियोज़, कितने लोगों के सर फाड़ दिए गए, इवन गर्ल्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथ्स। द ब्रूटैलिटी वाज जस्ट इनसेन। और कोई रीज़न नहीं था पुलिस के पास कि वो डायरेक्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे इस तरीके से लाठी चार्ज करें, एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज़ करें, दे यूज वाटर कैनन्स देयर। अब ये हमारी जनरेशन है दैट दे टुक इट इन अ रियली एक ऑर्डर सी मैनर में ले लिया। जैसे वाटर कैनन्स में भी इफ़ वी हैव सीन सोशल मीडिया तो फन रील्स बना रहे हैं या मीम्स बना रहे हैं, बट दिस इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट मीम्स। तो हम आप इन लोगों सब को memes अकाउंटेबिलिटी, कैसे देख रहे हो? कुछ वल्गर भी है और कुछ इंडीड देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड साइड ऑफ अ कॉइन है, प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। अब प्रोटेस्ट में पहले स्टार्टिंग में कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स थे जो अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वांटेड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अगर पेपर लीक हुआ है, yesterday नरेंद्र मोदी पोस्टेड अ वीडियो एंड ही सेड कि माफियाज पकड़े गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी। तो लाइक कहाँ हैं वो माफियाज, कौन है वो, कौन पकड़े गए हैं? हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वी नीड धर्मेंद्र प्रधान टू रिज़ाइन, क्योंकि उनसे नहीं संभल रहा है ये। मैं भी 12th में हूँ, मुझे अगले साल नीट का पेपर देना है एंड आई एम जस्ट सो स्केयर्ड कि व्हाट इफ़ मेरी बारी में ये हो जाए। इसी बार 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है। कौन उनके पेरेंट्स को कुछ जाके दे रहा है? उनकी फैमिली को क्या मिल रहा है? आर दे बीइंग कंपनसेटेड ऑफ एनीथिंग? नहीं। सोनम वांगचुक सर ने कल अपना फास्ट तोड़ा है एंड उन्होंने इतना सपोर्ट करा है। CJP सपोर्टिंग, आई डोंट नो कि ये पॉलिटिक्स में जा रहा है, व्हाटएवर। अभी ये बात पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है, ह्यूमैनिटी के लिए है। वी नीड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, वी नीड धर्मेंद्र प्रधान टू रिज़ाइन।
आपका क्या नाम है? हेलो, माय नेम इज़ राशि राजदेव एंड करंटली मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ एंड मेरे व्यूज़ ये हैं कि सीजेपी को सपोर्ट करना, पार्टी को सपोर्ट करना एक सेकेंडरी चीज़ है, बट ये प्रोटेस्ट बहुत ही नीडेड था फॉर इंडिया, हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। एक अकाउंटेबिलिटी मांगी गई थी, बहुत ही पीसफुली ये सब हो रहा था, लाठी चार्ज वगैरह नीडेड नहीं थे, वो सिर्फ स्टूडेंट्स थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे कि आप उन पे टीयर गैस छोड़ें या आप उनके साथ ऐसे बिहेव करें। वुमेंस के साथ इतना गलत व्यवहार पुलिस ने वहाँ पर किया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक अकाउंटेबिलिटी मांगी गई थी और 1956 में भी लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था कि वो अपने आप को उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि एक अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो वो थोड़ा उसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे थे। अगर धर्मेंद्र प्रधान से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मांग ली तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं दिखती है वहाँ पे। गवर्नमेंट हम बच्चों के लिए है, हम लोगों के लिए है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, तो अगर एक पर्टिकुलर नेता को एक कोई भी वर्ग एक सोसाइटी का नहीं वो मानता कि वो केपेबल नहीं है और अगर हम उनका रेजिग्नेशन मांग भी रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। और पुलिस ने जो भी वहाँ पे करा वो बहुत ज़्यादा गलत था, वो बिल्कुल भी एक लोकतंत्र के हिसाब से मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट करना एक राइट है हमारा एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका क्या नाम है और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? मेरा नाम रियांश ढिलोत्रा है। नीट केवल एक पेपर ही नहीं बल्कि कई गरीब वर्गीय परिवारों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नीट एक सपना है। नीट एग्ज़ाम के लिए कई विद्यार्थी कई सालों तक मेहनत करते हैं, प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक पढ़ते हैं और जब पता चलता है कि जिस पेपर की वो तैयारी कर रहे हैं कि वो तो लीक हो गया है, तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उस विद्यार्थी का दिल किस प्रकार द्रवित होता होगा। इस दुखद समय में सोनम वांगचुक जी सामने आते हैं एक महान समाज सेवक के रूप में। हम सभी जानते हैं कि वो 26 जून से भूख हड़ताल पर थे और इस दौरान यह भी पाया गया कि उनका 11 किलो वज़न कम हो गया। सोनम वांगचुक जी केवल इतना चाहते हैं कि शिक्षा का व्यापार ना हो। सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि ऐ शिक्षा के सौदागरों, क्या अद्भुत चमत्कार किया, किसी ने मेहनत की सालों तक और तुमने शिक्षा का व्यापार किया। सोनम वांगचुक जी चाहते हैं कि कोई भी मेहनत करने वाला विद्यार्थी अन्याय से द्रवित ना हो। सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि मेहनत की स्याही पर चंद पैसे नीलाम है और ये केवल पेपर लीक नहीं, हमारे भरोसे का कत्लेआम है। तो बेशक मैं इस प्रोटेस्ट के फेवर में हूँ और फेवर में ही रहूँगा। थैंक यू। आपके पास क्या सुझाव है सरकार के लिए? आप कैसे देखते हो इस पूरे प्रोटेस्ट को? क्योंकि जो सीजेपी है उसने इसकी शुरुआत करी, उसके बाद सोनम वांगचुक ने इसको ज्वाइन किया। अभी जो हालात है उसको देख के जैसे सरकार कह रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है बच्चों से कि प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम एक नया लॉ लेकर आएंगे, नए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, इसको आप सब कैसे देख सकते हो? क्या आपके पास कोई मजबूत सुझाव है सरकार के लिए, क्या होना चाहिए? रही सुझाव की बात तो मैं तो केवल यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो पेपर है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। पिछले साल 2024 में भी लीक हुआ था पेपर और तब भी कहा गया था कानून आया था, पर हम सभी बेशक वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि कोई कानून नहीं आया। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में ही पेपर होना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। आपका क्या नाम है और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट? मेरा नाम हिमांक सैनी है एंड जैसे नीट एक सबसे काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है। 24 लाख बच्चे सालाना एग्ज़ाम देते हैं और बच्चे 14 से 15 घंटे इसमें तैयारी करते हैं और फिर जब आपको बाद में पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम लीक हो चुका है तो ये काफ़ी एक दुखद स्थिति होती है। और देखिए, इसमें सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके समर्थन में हूँ, लेकिन जैसे कि कुछ दिन पहले ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया है और जो उसका मेन एजेंडा जो एजुकेशन पे था वो भटक के सोशल और रिलीजियस एजेंडा पे टूट चुका है और जिससे ये ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे कन्वर्ट हो चुका है, पहले जैसे ये एजुकेशन एजेंडा में था। और रही बात गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन कर देना चाहिए क्योंकि 3 साल में 2 बार लीक होना काफ़ी बड़ी बात है। और सुझाव एक यही रहेगा कि तो इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और काफ़ी टाइट सिक्योरिटी का एग्ज़ाम होना चाहिए।
जब यहाँ बात ट्रांसपेरेंसी की हो रही है तो आपके पास कोई कंट्री का या कोई और उदाहरण है कि उस तरीके से हमें पेपर कराना चाहिए? मेरा नाम पायस जैन है। जैसे कि और कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे चाइना है, वो अपनी कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने देती है। और हमारे इंडिया में ही पता नहीं क्यों इतना सब कुछ वो हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी बाहर से कोई लोग आगे कुछ कर जाते हैं या वो है। अब जंतर मंतर जो है वो कल तक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल प्लेस मानी जाती, लेकिन आज नहीं है। अब हमारे बीच में एक सोनम वांगचुक आते हैं, जो कि एक इंजीनियर भी हैं और थोड़ी सी साइंस की नॉलेज भी रखते हैं। वो इस प्रोटेस्ट को काफ़ी ज़्यादा पीसफुली कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 20 दिनों से या फिर 26 दिनों से कुछ नहीं खाया। जी। लेकिन वो हमको साइंटिफिकली ये सिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने एक कॉपर की या फिर स्टील की बॉटल ली, उसको ठंडे पानी में रखा है और वो कॉटन के कपड़े की मदद से जो है वो पानी ठंडा हो रहा है बार बार, और वो उसको पी रहे हैं। लेकिन उनको हालातों को देख के जो है कल या फिर आज जो है हंगर स्ट्राइक उनको खोलनी पड़ी। उन्होंने कुछ थोड़ा पिया होगा या फिर कुछ खाया होगा। तो ये है। बाकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो और कंट्रीज़ में हो रही है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर सरकार को कुछ करना होता वो पहले कर लेती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रोहन सिंह। अब सरकार ने कहा तो है कि जैसे हम सीबीटी बेस पे करेंगे अगले साल से, पर पेपर लीक तो हो जाता है, पर सीबीटी में नहीं पता लग पाता। और वो तो सबको पता ही है कि दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। बच्चे पीसफुल कर रहे थे सब प्रोटेस्ट, पर पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह दिखाया है, बच्चों के पेटा है, ये दिखाया 12 साल की लड़की का सिर वगैरह, वो सबसे ज़्यादा था। तो आपने इन सभी बच्चों को सुना, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और इस दौरान अगर हम पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा रही सोशल मीडिया पर मीम्स की। आप युवा हैं, आप भी इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे होंगे, आप तमाम मीम्स देख रहे होंगे। इन मीम्स को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? I'm Aditya Pratap Singh, and I'm not against the protest they are doing, but I'm against the political parties. They are just enjoying and doing their political agendas. पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात कर रहे हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रही है तो यहाँ कहीं लगता नहीं है आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मजबूती मिलेगी इससे? यस सर, ये जो प्रोटेस्ट है बहुत दिनों से चल रहा था, जैसे हम सभी जानते हैं। और जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था और सबने माना था कि यहाँ पे हमें हमारे आंसर्स मिलेंगे, बट वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सरकार के जो रूल्स हैं वो प्रोटेस्टर्स वैसे भी फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर वहाँ पर एंड माई कंसर्न इज दिस इज़ मोर ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक। दे आर जस्ट डूइंग व्हाट सीजेपी लीडर्स and CJP said them to do, and they are not raising their now they are not raising their need about NEET. They are not talking about NEET. They are just raising their political agendas, playing with political parties. And आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? Myself Divyansh, and I am against the protest, but I am not against the students expressing their demands and concerns. I'm against the method they are using. There are many reasons to be against them, as they are using slogans like restore Article 370 and ek do ko maar do, they said. As we talked about social media, we can find memes in a funny way and also in a serious way. फनी वे में क्या देख रहे हो आप मीम्स में? कुछ लगा? They are making jokes of political leaders that are joining in the protest. आप कैसे देख रहे हो, इस जनरेशन की यही ताकत है मीम्स बनाना, या कैसे कुछ और तरीके से भी चेंज लाया जा सकता है? आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टा पर लाइव आए, इसको कैसे देख रहे हो? प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस ले रहे होंगे इन माई ओपिनियन। एंड बात रही इस जनरेशन की पावर की, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑलमोस्ट सारी कंट्री को उसने हिला के रख दिया है।
तो पावर तो इतना दिख जाता है उसमें। इस पूरे प्रोटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा वो रहा मीम्स। अगर यहाँ पर सभी बच्चे हैं, किसी को कोई मीम याद हो, आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, कोई किसी के बारे में बताना चाहेगा? कोई मीम आपने सुना हो? आई थिंक मोस्ट ऑफ द मीम्स जो बने थे वो बताने लायक भी नहीं है, बिकॉज एवरी मीम इंक्लूडेड अब्यूजिंग वर्ड, ठीक सो आई है। कांट से इट। बट यस, बहुत सारे जनों ने जो भी मीम्स बनाए उसमें गालियों का यूज़ बहुत किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को भी बहुत गालियाँ दी गई। आप इसको कैसे देख रहे हैं गालियों का? आई मीन मैं इसे गलत वे में ही देख रही हूँ। मेरा नहीं मानना कि हमें इतने ज़्यादा एक्सटेंड तक उन्हें गालियाँ देनी चाहिए, बट बिना गाली दिए वो सुन नहीं रहे, तो आई थिंक दैट्स द वे दे आर यूजिंग। ठीक है, आपके पास कौन सा मीम है? हाँ, सो माय नेम इज़ आयुष सिंह एंड मेरे पास कोई इतने मीम्स नहीं है, बट मेरे पास फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। लाइक पहली बात तो हम ये बात बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सीजेपी वर्सेस बीजेपी, उन्हें उस चीज़ के पैसे मिलते हैं पॉलिटिक्स करने के। आई डोंट नो अबाउट सीजेपी बट बीजेपी। एंड मैंने ये भी सुना है कि टीयर गैस फेंकी गई थी, वो एक्सपायर्ड थी, एंड जो एक्सपायर्ड टीयर गैस होती है वो कुछ और ही बनाती है, एंड दैट वाज बैंड इन World War II। So it's a very bad thing because people are asking for accountability and गवर्नमेंट उन्हें अकाउंटेबिलिटी के साथ एक एक्सपायरी डेट भी दे रही है, तो उसके बाद क्या कर सके। और भी चीज़ थी कि एक बात नीट के बारे में आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो थे हमारे, जिनके इस्तीफ़ा के लिए लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो लोग ये बात बोल रहे हैं कि 1999 में धर्मेंद्र प्रधान जी भी प्रोटेस्ट करने गए थे, और पर वहाँ पे पुलिस वालों ने उन्हें बहुत पीटा था। मतलब एक न्यूज़ आ रही है, मुझे नहीं पता कि सच है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर करी थी। तो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को वहाँ पे बहुत मारा एंड उसके बाद ही वो पावर में है। तो क्या पता रिवेंज हो, धर्मेंद्र प्रधान जी इंजॉय कर रहे हो, पर नहीं मारना चाहिए था, स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए था। और वहाँ पे क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट कोई नॉर्मल एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं बचा है, जब भी क्योंकि टीआरपी तो मारी है, वहाँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, तो लोग को जो भी मन में आता है वो अपनी वहाँ बात रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ उन्हें टीआरपी मिल जाएगी। वहाँ वो जा रहे हैं, हर तरह का स्लोगन मार रहे हैं, क्योंकि पता है न्यूज़ कोई ना कोई तो कवर कर ही लेगा, और जो स्लोगन लोगों को बुरा लगता है न्यूज़ वाले सबसे पहले उन्हें कवर कर लेते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें और स्प्रेड होती हैं। अब टीआरपी का सिस्टम तो इसलिए वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बढ़ी जा रही हैं, वरना बस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो। देखो पॉलिटिक्स अपनी पॉलिटिक्स वाली पार्टी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, हमें सपोर्ट करना है नीट को, क्योंकि हमें भी नीट देनी है, और फिर जितने भी प्रधानमंत्री सब हमें कहते हैं कि बच्चे नीट देने के बाद देश छोड़ के चले जाते हैं। अभी तो लोग बात ही कर रहे हैं स्टूडेंट की हम डॉक्टर बनेंगे फ़ॉरेन जाके, और ऐसा चलता रहा फिर तो सच में ही सारे फ़ॉरेन चले जाएंगे, फिर इंडिया में डॉक्टर की कमी हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ है? कोई मीम सुना आपने? नहीं, मैंने मीम तो नहीं सुना, बट मैंने ये ज़रूर सुना है कि जैसे पॉलिटिक्स की पार्टीज़ वगैरह को वो जब धरने पे आई थी, वहाँ पर उन्होंने अपना दिया था कि हम लोगों को भी इसके लिए चाहिए, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्हें अलग बसेस में डाला गया, जिसमें कि हमारे जो क्या नाम है, जो अभी हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने बल्कि वो लिट गए थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, फिर भी वो उन्हें पैरों से पकड़ पोजीशन राहुल गांधी, या तो वो उन्हें पैरों से पकड़ कर डाला गया, और उनकी एक और थी वो उन्हें भी डाला गया। ये गलत है भाई, जब वो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जब वो वहाँ पे अपने अपोनेंट उसके लिए आए हैं कि मुझे चाहिए, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? गलत है मेरा मानना। ठीक है, आप? सो मीम्स का जैसे मैंने पहले भी बोला था कि गुड साइड भी होता है, बैड साइड भी होता है। अब व्हाट मीम्स आई हैव सीन एक आपके दिमाग में हो जो अब तक आप भूल नहीं पा रहे? there was this boy, his name was Ryan, and then his meme got viral that Subway Surfers का theme लगा रखा था, and when police were chasing them, so सारे भाग रहे हैं and they're like कि in real life we are playing Subway Surfers, तो ये टाइप की memes या but these memes were essential, ये वायरल हुई, लोगों को और पता लगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह ये जो भी हो रहा है जंतर मंतर पे, तो गुड साइड बैड साइड होती हैं मीम्स की, इट्स जस्ट कि हाउ यू टेक देम। इस दौरान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उन्होंने कुछ इमोजीज भी बनाई, फिंगर से कुछ इशारे किए, कोरियन हार्ट भी बनाया। आपके माइंड में है कोई ऐसी इमेज जो उन्होंने पुलिस वालों को दिखाया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी उनको दिखाया? हाँ, एक दिस की हमें तो चाहिए भाई रेजिग्नेशन। और इसके अलावा जो मैं एक मीम याद कर सकती हूँ, वो एक मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि एक फीमेल
पुलिस के ट्रक वो जिनमें बच्चों को लेके जा रहे थे उसके आगे अकेली खड़ी थी कि ये आगे नहीं हिलेगा, वो ऐसे करके ये आगे नहीं जाएगा। वो सबसे ज़्यादा और वायरल वो हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे वायरल लगी। और एक वो जो कॉकरोच के कॉस्ट्यूम में बच्चा आया था, वो वाली मीम। ठीक है। साथ ही मैंने कुछ रील्स भी देखी जिसमें नॉर्मल फीमेल्स जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में गई हैं उनके इंटरव्यूज़ थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पे मेल्स उन्हें कितना सेफ़ फील करा रहे हैं। पुलिस नहीं करवा पा रही है वहाँ पे फीमेल्स को सेफ़ फील, बट वहाँ के जो मेल्स हैं, जो लड़के वहाँ पे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने गए हुए हैं, वो बहुत ही सेफ़ फील करा रहे हैं फीमेल्स को। और यहाँ मुझे लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी के जो मेल्स हैं इन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, चाहे एक अप्रिसिएशन ही मिलना चाहिए कि अच्छा करें। अगर मेल्स बुरा करते हैं तो मेल्स अच्छा भी करते हैं, हमें ये साइड भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए सोसाइटी की। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने भी कोई मीम देखा इस दौरान? हाँ जी, ज़्यादातर फ़नी मीम्स इसमें काफ़ी बन रहे हैं। जैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बोर्ड्स को पकड़ के उसमें लिखते हैं, जैसे दारू ने घर बर्बाद किया था लेकिन चाय वाले ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। ऐसे कुछ प्रधानमंत्री को हमारे पोक करते हुए लिखे हैं। एंड जो राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था तो उनकी कुछ क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें पुलिस उनको डिटेन कर रही थी, तो उसमें से फ़ोटोज़ निकाल के एंड उनका AI जनरेटेड मीम्स काफ़ी फ़नी वे में बन रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपको कुछ याद है? हाँ, राहुल गांधी जी की एक मीम बनी थी, मतलब उन्हें गोदी में उठाया हुआ था, कह रहे थे कि मेरे होते ही नर्सरी का पेपर लीक हो गया। ठीक है, आपके पास कुछ? मीम मैंने देखी था लेकिन कुछ ऐसी याद नहीं है। लेकिन हम मीम से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी मीम रियल है और फेक है। कुछ मीम्स गलत भी बन रही है और कुछ मीम्स ठीक भी बन रही है। ठीक है। एक मुझे मीम अभी अभी याद आई कि जब सोनम वांगचुक जी स्ट्राइक पे बैठे थे तो उनकी बहुत मीम्स चल रही थी कि कोई इनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वा दो, इन्हें सिगरेट ही पिलवा दो तो इनकी स्ट्राइक टूट जाएगी। तो वो बहुत वायरल हुई है। और क्या लाइक इन्हें पटियाला पैगी पिला दो, ये सब चीज़ें भी बहुत वायरल हुई हैं। ये तो अक्सर ग्रुप्स पे बहुत रही हैं हमारे। तो अगर सोशल मीडिया की बात रही है तो इस जनरेशन ने इस पूरे प्रोटेस्ट को मीम्स के थ्रू हाईलाइट किया है। सहारनपुर के इन मेडिकल के छात्रों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। सबने कहा है कि जो जिम्मेदार है वो जवाब दे, और फ्यूचर में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं सरकार इसको लेके सतर्क रहे, कोई ना कोई कानून लेकर ज़रूर आए। आप इन बच्चों की राय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।